गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में हम वाच्य पढ़ेंगे। क्लास आपकी 10th है और आज डेट है 16 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने वाच्य सीखा था, वाच्य की शुरुआत की थी, जिसमें एक जो आदमी था वो ट्रेन को पकड़ रहा था। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के जो वाच्य थे उनको भी जान लिया था। तो आज हम जानेंगे कृत्रिवाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो आज हम कर्म वाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। कर्म वाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। कर्म वाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत से के द्वारा सेब खाया गया या सेब अक्षत से के द्वारा खाया गया। ठीक है, कर्म वाच्य के कुछ उदाहरण हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। दिए गए शब्द भंडार से इस प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। शब्द भंडार ये है आपका: चित्र के द्वारा, गीत बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना, पढ़ा। ठीक है, ये शब्द भंडार यूज करना है और इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, शब्द भंडार ये है आपका। तो इसमें करेंगे चित्र, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। के द्वारा, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। गीत, लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। हरि के द्वारा चित्र बनाया गया है। लिखा, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। झूला, मोहन द्वारा एक जूड़ा खरीदा गया। समाचार पत्र, रमेश से अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता। मुझसे निबंध नहीं लिखा जाएगा। मेरे द्वारा कल रात एक सपना देखा गया। सपने किस किस को आते हैं? मुझे तो बहुत ही कम आते हैं। पढ़ा, शाम के द्वार अखबार पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप जो है आपके 10 सेंटेंसेस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इनको देख लेंगे आप। ओके, अपने आप से भी आप जो है वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है, न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, तो भाववाच्य के कुछ उदाहरण, जैसे नानी जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर भाव जो है वो प्रधान है। तो आपको ये शब्द भंडार दिया हुआ है, इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं। सोया, बनाया, दौड़ा, से, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझे रुलाया, बहाना। तो इनके सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे। आप खुद भी कोशिश करेंगे इनके सेंटेंस को बनाने की। ओके बच्चा, दिए गए शब्द भंडार से कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें भाव की प्रधानता है। सोया, मुझसे शोर में सोया नहीं जाता। बनाया, शाम से बनाया नहीं जाएगा। दौड़ा, राम से दौड़ा नहीं जा रहा है। से, महेश से पढ़ा नहीं जाता। सचिन से गाया नहीं जाता। मांगा, मुझसे मांगा नहीं जाता है। पढ़ा, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। मुझसे देखा नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बिल्कुल ऐसे होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनसे मार काट के सीन नहीं देखे जाते। मुझसे रुलाया नहीं जाएगा। बहाना, उससे बहाना नहीं बनता। मुझसे नहीं बनता भाई बहाना, बिल्कुल भी, मतलब मैं बनाती भी नहीं हूँ, खैर बनता भी नहीं है। लेकिन तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप वाच्य का टॉपिक तो बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो वो पूछ सकते हैं। एक्चुअली संडे को मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वाच्य की वीडियो डालूंगी, और वो वीडियो मैं डाल नहीं पाई थी, लेकिन रिकॉर्ड हो गई थी वो वीडियो। तो मैंने एक नया, मतलब ज़्यादा मेमोरी वाला जो फ़ोन चेंज किया था, तो शायद उस वाले फ़ोन में है। अगर वो मिल गई तो आपको फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें वाच्य अच्छी तरीके से बोर्ड पे समझाए हुए। फर्स्ट कमेंट एक बार देख लेना। मे बी दोपहर तक तो मैं डाल ही दूंगी, फर्स्ट कमेंट में अटैच कर दूंगी, तो देख लेना एक बार चेक कर लेना फर्स्ट कमेंट को। ओके, और डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना एक बार। तो अभी हम कर रहे थे टारगेट सेट। स्टूडेंट्स,
थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो टारगेट दिया जाता है वो आप पूरा करते हैं, एंड जो मैं टारगेट सेट करती हूँ, तो पिछली वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था 1400 लाइक्स का, ठीक है। तो जब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है, और जो लाइक है वो है 1410, ठीक है, इंग्लिश की वीडियो में 10th क्लास में। थैंक यू सो मच। तो अभी आपको पता ही है कि जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर हम नया टारगेट सेट कर लेते हैं। तो नए टारगेट में हम करेंगे 1500 लाइक्स के लिए, ठीक है। आज की वीडियो को आप 1500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे, एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छे से टारगेट को अचीव करते हो। लेकिन अभी हमारा एक बड़े वाला टारगेट रहता है, जो मैं चाहती हूँ कि हम अक्टूबर के मंथ में अचीव कर ले। 100 के सब्सक्राइबर हमें करने हैं, और उसके लिए आपको वीडियोस को शेयर करना है। लेकिन वीडियोस को शेयर करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अननेसेसरी ऐसे लोगों के पास वीडियो नहीं भेजनी है जिनके ये किसी काम के नहीं है। अगर आप 70 साल के बूढ़े के पास या फिर अंकल के पास अगर ऐसी वीडियो भेजते हो तो डेफिनेटली उसको वाच्य से कोई मतलब नहीं है। वाच्य में किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, उसके जीवन में सारी प्रधानताएं होकर गुजर चुकी है, ठीक है। तो हमें जहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ही भेजनी है, और इसको मैक्सिमम शेयर करना है ताकि हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। एंड थैंक यू, आप लोग बहुत ही अच्छे से मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो, मुझे मोटिवेट भी कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और शायद आज हम 70 के, शायद क्या पक्का ही 70 के हो जाएंगे, तो सेलिब्रेट करेंगे, शाम को लाइव आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।